सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। ठीक है, एनआईए के बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। ठीक है, देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, ये एक प्रीमियर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। क्या है? काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, ये क्रिएट की गई थी एड्रेस करने के लिए जो ग्रोइंग, जो बढ़ रहा था ना थ्रेट टेररिज्म का, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, या फिर कोई बहुत सारे सिंडिकेट होते हैं ना, क्राइम सिंडिकेट, या फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो इंडिया को थी। तो एनआईए ऑपरेट करती है किसके अंदर? होम अफेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और हैज़ ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? इन्वेस्टिगेट करना और कॉम्बैट करना टेररिज्म। याद रखना, पर्टिकुलरली वो जो जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल डायमेंशंस जुड़े हों, जिसका इम्पैक्ट जो है नेशनल और इंटरनेशनली हो। ठीक है, अब देखो एस्टेब्लिशमेंट, देखो ये इस्टेब्लिशमेंट, देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, ये इस्टेब्लिश भी की गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो 2008 का था। कब? फॉलोइंग जो 26/11 का जो अटैक हुआ ना, जो मुंबई अटैक हुआ 2008 26/11 को, उसके बाद लगा कि नहीं, हमारे बॉर्डर से कोई इजीली पेनिट्रेट करके आके जो है ताज होटल जैसी जगह पे, मुंबई जैसी सिटी में आके बॉम्ब ब्लास्टिंग कर सकता है और इतना बड़ा अटैक कर सकता है। तो हमें सीरियसली जो है रीथिंक करने की ज़रूरत है हमारी जो है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, रीथिंकिंग ज़रूरी है। तब जो है नेशनल जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 लाया गया, जिसके रिस्पॉन्स में जो है हमें जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए का जो है स्थापना हुई। ठीक है, अब इंडियाज़ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इस तरह के जो टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस है, एक्ट जो है ना, वो फोर्स में आया 31 दिसंबर को 2008 को, और एजेंसी बिगेन इट्स ऑपरेशन शॉर्टली आफ्टर। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एनआईए का ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोसिक्यूट करेगी केसेस जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड है, या कोई टेररिज्म के एक्ट हुआ है। ये फोकस ऑन इंसिडेंट जो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस है, जैसे ड्रग रिलेटेड भी क्रॉस बॉर्डर होता है ना, या फिर इन्वॉल्विंग कोई टेरर एक्टिविटीज़ है, या फिर कोई और है अफेक्टिंग जो मल्टीपल स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? देखो, हेडक्वार्टर एनआईए का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, लेकिन ये इसके रीजनल ऑफिस अक्रॉस इंडिया है, जैसे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, लखनऊ। ठीक है, इसमें एक डायरेक्टर जनरल है, डीजी। एनआईए को जो हेड करता है वो डायरेक्टर जनरल है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एजेंसीज के ऑपरेशंस को और एक्टिविटीज़ की देखभाल। देखो, डीजी रिपोर्ट करता है डायरेक्टली यूनियन मिनिस्टर को, जो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए एजेंसी की। स्पेशलाइज यूनिट है, एक काउंटर टेररिज्म यूनिट भी है, जो फोकस करती है इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्डिंग। ये टेरर अटैक्स जब कहीं होते हैं या कोई टेरर एक्टिविटीज़ होने वाली है, उनको फोकस करता है उन चीज़ों पे। एक साइबर क्राइम यूनिट है, जो साइबर क्राइम रिलेटेड इंक्लूडिंग टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, या साइबर या स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसीज, या साइबर स्पेस या इंटेलिजेंस एजेंसी, तो इन रिलेटेड क्राइम्स को जो है वो देखती है, गैदर करती है। इनके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है ना, कोई क्रॉस बॉर्डर थ्रेट है, समझ लो, है ना, कोई नेबरिंग कंट्री से। फोरेंसिक डिवीज़न भी है। ठीक है, ये एक स्पेशल यूनिट है जो हैंडल करती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग जो बॉम्ब ब्लास्ट है, या डिजिटल फोरेंसिक है, फिंगरप्रिंटिंग्स हैं, डीएनएज हैं, इस तरह के। एनआईए के ब्रांचेस देखो, एनआईए के है जो मेजर सिटीज़ अक्रॉस द जो कंट्री है, वहाँ ब्रांचेस है, और भी जो है, और एम्पावर्ड भी है कि कोई नई ब्रांच भी वो सेटअप कर सकती है। ठीक है, ओके। फंक्शंस क्या है? देखो, मैंने आपको फंक्शंस तो क्लियरली बताए कि इन्वेस्टिगेट करता है टेररिस्ट एक्ट्स। ये रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कहीं पे भी हो रही है, जो चीज़ इंडिया की स्वर्गनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को ख़तरा है, जिस चीज़ से, उनको इन्वेस्टिगेट करती है, उन पे एक्शंस लेती है। ये इन्वेस्टिगेट करती है टेररिस्ट एक्टिविटी जिसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, स्पेशली वो जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और किसी ने कोई म्यांमार में बैठ के, पाकिस्तान से, कोई यहीं से जो है किसी तरीके से इंडिया को हार्म कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी, ये एजेंसी को ये काम दिया गया है कि वो ये जो है इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस ऑफ स्पेनॉज या न्यूक्लियर टेररिज्म, या फिर एक्टिविटीज़ जो हार्म कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी, कोई जासूसी, कोई पब्लिक ऑर्डर को खतरा है किसी चीज़ से, है ना, इंटरस्टेट या ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स क्राइम्स। ट्रांसनेशनल मतलब एक कंट्री से, जैसे बांग्लादेश में बैठ के ड्रग सप्लाई कर रहा है कोई इंडिया में, इस तरह के क्राइम्स। तो एनआईए इन्वेस्टिगेट क्राइम जो स्पैन करती है मल्टीपल स्टेट्स या ट्रांसनेशनल इम्प्लीकेशन ऑल ओवर द इंडिया, टेरिटोरियल कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इसकी। ठीक है, कभी कभी दूसरी कंट्री के साथ भी मिल के जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या आर्म है, या स्मगलिंग है, या मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इस तरीके के इश्यूज़।
ठीक है। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, देखो एनआईए के पास पावर है कि वो प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडिविजुअल विद टेररिज्म रिलेटेड टू क्राइम, स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एजेंसी जो वर्क करती है बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी, जैसे सीबीआई है क्लोजली, या इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ के साथ इंफॉर्मेशन लेनी, कोऑर्डिनेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना, जो नेशनल इश्यूज़ के, नेशनल सिक्योरिटी के केसेस होते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओवर इन्वेस्टिगेशन, देखो एनआईए के अंडर ना जो एजेंसी है उसके पास ये पावर है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कंट्रोल करती है। इवन जो केसेस जो हैं वो स्टेट पुलिस के अंडर भी जो हैं, है ना, इन मैटर रिलेटेड टू, अगर टेररिज्म का मैटर है या अगर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है तो एनआईए के पास ओवर राइडिंग पावर है, वो स्टेट की जूरिस्डिक्शन को ओवर राइड कर सकता है सर्टन सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। पावर टू सर्च एंड सीज, एनआईए के पास वाइड रेंज ऑफ पावर है कि वो सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है इंडिविजुअल को जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। एजेंसी के पास ऑल्सो सीजेज प्रॉपर्टी या एसेट, प्रॉपर्टी और एसेट भी सीज कर सकती है, और अदर एविडेंसेस जो टेररिज्म या ऑर्गेनाइज क्राइम के रिलेटेड है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है तो अगर उनको शक है तो वो सीज कर सकते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी की, या मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा निकाला हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देखो एनआईए इंगेज करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ भी कि टेररिज्म से खिलाफ लड़ने के लिए ऑफन कोलैबोरेट करती है ग्लोबल एजेंसीज जैसे इंटरपोल है, एफबीआई है, बाकी जो फॉरेन की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, ठीक है। तो ये एजेंसी जो है ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल है एक्सट्रिंग जो है टेरर सस्पेक्ट से फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हम लोग कोई सस्पेक्ट है जिसपे हमें दूसरी कंट्री से उनको एक्सट्रिक दिया जाता है। काउंटर टेररिज्म मेजर्स आफ्टर अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, देखो इन्वेस्टिगेशन के अलावा एनआईए रोल प्ले करती है कैसे नेशनल पॉलिसीज और मेजर्स जो है लिए जाएंगे टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज। जूरिस्डिक्शन, देखो जूरिस्डिक्शन जो है ना, मैंने आपको जूरिस्डिक्शन, नेशनल जूरिस्डिक्शन तो है ये अक्रॉस इंडिया जो है, उट कैन टेक केस ओवर फ्रॉम एनी स्टेट से केस लिए जा सकते हैं जब टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी का इश्यूज होता है, पूरी इंडिया में जूरिस्डिक्शन है। इंटरनेशनल, देखो जूरिस्डिक्शन, देखो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है केसेस इंटरनेशनल टेररिज्म के भी, स्पेशली जब फॉरगन नेशन या फॉरगन जो है फंड या कोई इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वॉल्व होती है, तो एनआईए वर्क करती है इंटरपोल के साथ और बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम जो इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे यूईपीए के अंदर अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टेररिस्ट एक्ट, एक्ट ऑफ जो है न्यूक्लियर टेररिज्म अगर हो, ठीक है, या स्मगल किए जाएं कोई आर्म्स, हथियार ना, एमुनेशन या एक्सप्लोजिव, कोई बम हथियार या बंदूकें है ना, टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग हो, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वॉल्विंग टेररिज्म, इस तरह के केसेस में जो है एनआईए की जूरिस्डिक्शन, ठीक है। ये है एनआईए एक्ट जो 2008 का है, मैंने सोचा लास्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है कुछ लीगल फाउंडेशंस, ठीक है। इम्पावर टू इन्वेस्टिगेट टेररिज्म एक्ट इम्पावर्ड एनआईए टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी टेररिज्म रिलेटेड केसेस इफ इट हैज़ इनिशियली रजिस्टर्ड विद स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस में रजिस्टर्ड भी है कोई क्राइम केसेस तो भी एनआईए जो है उससे ले सकती है अगर वो टेररिज्म रिलेटेड है। स्पेशल कोर्ट सेटअप करने की बात मैंने आपको की थी, है ना, जैसे स्पेशल कोर्ट सेटअप की जा सकती है प्रोसिक्यूशन के लिए टेररिज्म रिलेटेड केसेस, ताकि केसेस जल्दी हो सके। एक्सटेंशन ऑफ जूरिस्डिक्शन, देखो एनआईए एक्ट जो है ना वो एक्सपैंड करता है एजेंसी की जूरिस्डिक्शन ओवर द ऑफेंस जो कमिटेड बोथ इनसाइड और चाहे इन हिंदुस्तान के अंदर हो या बाहर हो, ठीक है। पर्टिकुलरली जो केसेस जो है टेररिज्म या नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट है ना। एक्सट्राडिशन, देखो एक्ट फैसिलिटेट करता है कि एक्सट्राडिशन में सस्पेक्ट का इन्वॉल्विंग जो टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस जो इंडिया के रिलेटेड है वो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करके है ना वहाँ से उस क्रिमिनल को इंडिया लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एनआईए के जो है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कुछ जूरिस्डिक्शन है, कुछ पावर है। कहाँ से पावर डिराइव करता है? एनआईए एक्ट 2008, ठीक है। किसके बाद इसका जो है ये लगा इंडिया को कि ये ज़रूरी है कोई ऐसी सेपरेट इंस्टीट्यूशन, जो 26/11 में जो है मुंबई में ताज अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया को लगा ये एक स्पेसिफिक टेररिज्म रिलेटेड ऑर्गेनाइज क्राइम और क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम है उनके रिलेटेड एक स्पेसिफिक एजेंसी है, ठीक है। इसकी जूरिस्डिक्शन ऑल ओवर द इंडिया है, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू, गुड बाय।